हेलो एवरीवन। केवीएस का ये अंतिम 4 महीना है। अगर आप अपनी तैयारी केवीएस के रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपके पास केवल और केवल 4 महीने हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और इस रीजन को समझने के पहले आपको समझना होगा कि 2018 में क्या हुआ था केवीएस के साथ। केवीएस 2018 का जो नोटिफिकेशन था वो सीटेट के नोटिफिकेशन रिलीज होने के 1 महीने से 2 महीने के अंदर रिलीज हो गया था और केवीएस ने 2018 में यह भी कहा कि जो भी स्टूडेंट सीटेट 2018 में बैठे हैं वो केवीएस 2018 में बैठ सकते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 4 महीने हैं। यह भी हो सकता है कि वो 4 महीने के बाद भी आए, यह भी हो सकता है कि अगले 6 महीने के बाद आए, यह भी हो सकता है कि अगले साल के एंड में आए। लेकिन क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं ये एक चीज और भी बोल सकता हूं, मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं है, बिकॉज जितने भी लोगों के पास सोर्सेस थे केवीएस ने उनकी धज्जियां उड़ा रखी हैं। उनके एकदम कह सकते हो कि कुछ छोड़ा नहीं है केवीएस ने। बहुत से बड़े बड़े लोगों के पास सोर्सेस थे जिन्होंने यह बता दिया कि इस दिन आ रही है, किसी ने बता दिया इस महीने में आ रही है, किसी ने बता दिया ये लो भैया सामने यहीं से हम मिल के आ रहे हैं, यहीं से आ रही है। तो भाई उन सब लोगों के सारे सोर्सेस धरे के धरे रह गए। मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज का सोर्स है। जानना चाहते हो क्या? वो सोर्स ये है बेटा कि चाहे जब केवीएस आएगा, चाहे जब आपकी वैकेंसी आएगी, सिलेक्शन उसका होगा जिसने अपनी तैयारी को कर रखा होगा। और केवीएस की तैयारी के लिए केवल 4 महीने ही मोर देन इनफ है अगर आप तरीके से करते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में बता रखा है। भाई देखो, पहली चीज आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से उसकी लिस्ट बनाते जाओ। पहला काम आपको करना है केवीएस का सिलेबस डाउनलोड करना है। प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस एक पेज पर नोट करना है। जो बच्चे शुरू किए स्टडी वो अपनी स्टडी यहीं से शुरू करेंगे, यही पैटर्न से, और जो स्टडी को खत्म कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं वो एक बार इस पैटर्न को मैच कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो है। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में आपको सिलेबस डाउनलोड करना है केवीएस का। उसको बढ़िया से एकदम हिंदी में क्या दिया है, इंग्लिश में क्या दिया है, मैथमेटिक्स में क्या दिया है और साइंस में क्या दिया है। अब दूसरा काम आपको यह करना होगा कि ये चीजें कहां कहां से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूंगा कि कौन सी चीज आप कहां से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा, लाइक साइंस जैसे आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, उससे बाहर आपको साइंस के लिए नहीं पढ़ना है। ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, प्लस थोड़े कंटेंट के लिए आपको बाहर से भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका जनसंख्या के रिलेटेड पिछले साल में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो जनसंख्या का डेटा बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए था। सेकंड थिंग, ईवीएस हो गया, साइंस हो गया। मैथमेटिक्स के लिए आपको आरएस अग्रवाल रिकमेंड करूंगा। ऐसे ओवरव्यू में मैं बता दे रहा हूं आपको क्या करना है, आरएस अग्रवाल रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स में अलजेब्रा के सेक्शन को तैयार करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद रही बात हिंदी की। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको फॉलो कर लो। कंप्यूटर के लिए ट्रिपल सी की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर लो। आपके रीजनिंग के लिए कोई भी बुक जो एसएससी लेवल की है उसको फॉलो कर लो, लेकिन नॉर्मल रीजनिंग ही आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली किसी चैनल को फॉलो कर लो, आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। करंट अफेयर भी डेली किसी चैनल को फॉलो कर लो, या फिर कोई साइट है जैसे जागरण जोश एक साइट है, मैं आपको बता देता हूं, आपको बहुत टाइम बचेगा। जागरण जोश एक साइट है, गूगल पे सर्च करोगे करंट अफेयर आपको वहां से मिल जाएगी। ठीक है, फिर बची बात इंग्लिश की। आपको इंग्लिश के लिए पैरामाउंट की बुक प्रेफर करूंगा मैं कुछ ही दिनों में आपको एकदम प्रॉपर तरीके से कि किस बुक से कौन सी चीज कहां कहां से कवर होगी, सब कुछ प्रूफ के साथ दिखा करके आपको बता दूंगा। ठीक
ठीक है। सो डोंट वरी, पहला काम आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस का नोट्स बनाना है। सिलेबस में कौन सी चीज कहां से कवर करनी है, जितना आपको पता चल रहा है उतना कवर करना शुरू कर लो। जब तक उतना खत्म करोगे तब तक मेरी वीडियोज आपके पास आ जाएंगी, आपको हेल्प मिल जाएगी कि आगे का कहां से करना है। परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से उतना कवर करना है। उसके बाद क्या होता है, जब आप उतना कवर कर लेते हो, अपने नोट्स बनाओ खुद के हाथ से। पहली चीज ध्यान से सुन लो, बचपन में हम लिख लिख के पढ़े हैं तभी आज हमें चीजें याद है। हमने बचपन में क ख ग घ भी पढ़ा है तो भी हमने लिख के पढ़ा है। कितनी बार लिखा होगा हमने, सैकड़ों बार लिखा होगा हमने, काउंटिंग को सैकड़ों बार लिखा होगा हमने, गिनती पहाड़े को भी सैकड़ों बार लिखा होगा, जो टेबल्स होते हैं उनको भी सैकड़ों बार लिखा होगा, सैकड़ों बार पढ़ा होगा, तो आज हमें याद है। ओके, सेकंड थिंग, इसी तरह से आपको लिख के पढ़ना है, वो आप कभी नहीं भूल सकते हो जो चीज आपने लिख दी। कहा जाता है कि एक बार लिखा हुआ और 100 बार पढ़ा हुआ बराबर होता है। तो कभी भी आपको लिखने से नहीं भागना है, लिखने के लिए टाइम निकालिए। आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक रूम लेकर के रेंट पर वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो भी हैं, लेकिन आपको लिखने से नहीं भागना है, लिखना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। सो प्रॉपर तरीके से, एकदम बहुत ही तरीके से नोट्स बनाइए। और दूसरी जो इसके बाद आपकी कहानी शुरू होती है, उस नोट्स को बनाने के बाद आपको मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, बहुत ध्यान से कान लगा के सुन लो। रिकमेंडेशन मेरी ये है ना कि आपको 1000 MCQ सीरीज फॉलो करनी है। अगर आपने वो सीरीज कर ली जो हम YouTube पर करा रहे हैं, पूरे YouTube पे ढूंढ लेना, कोई भी सिंगल चैनल ऐसा नहीं है जो आपको 1000 MCQ सीरीज दे रहा होगा। तो आपको पहले वो 1000 MCQ सीरीज फॉलो करनी है अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद। उसके बाद आपको कम से कम 3 बार, जितनी बार, एक बार आपने अपना नोट्स पढ़ा, एक बार MCQ सीरीज को लगाया, दोबारा आपने नोट्स पढ़ा, फिर दोबारा लगाया, तिबारा आपने पढ़ा, फिर तिबारा लगाया, कम से कम 5 बार। देखो रिस्क नहीं ले सकते हो, सीधी बात है, ठीक है, नो बकवास, सीधी बात यहां जान लो कि कोई रिस्क नहीं ले सकते हो कि आपकी वैकेंसी आ जाए तब आप तैयारी करना शुरू करो। यह बहुत बेकार सा कंसेप्ट है अगर आपके माइंड में यह चल रहा है। अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखो कि कल एग्जाम है तो आज आप बैठ सकते हो, ठीक है। और अगर आप स्टार्ट किए हो और अब आप ये परेशान हो कि सर आज से करेंगे तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बेटा आज ही से करोगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो सोचते सोचते आज का भी टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और जिसने आज स्टार्ट कर दिया वो 2 महीने बाद आप देखोगे कि आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। तो सोचने का समय नहीं है, करने का समय है। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, लग जाओ, ठीक है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ये तो वो डिटेल्स हो गई कि हमें करना क्या है। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं, रिकैप करूं, तो आपको करना बस इतना है कि रिवीजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको अपनी नोट्स तो बनानी ही है, आपको अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपने सिलेबस को अच्छे से जानना है, कहां से तैयार करना है, सब कुछ निकालना है। लेकिन नोट्स कहां से बनती है इसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आप चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू वो सारा का सारा कंटेंट आपको तरीके से मिल जाए, परेशान होने की जरूरत ना पड़े, तो आप सिंपली हमारा कोर्स इनरोल कर सकते हो, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड एक और चीज और, दिवाली पर आपको जरूर कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा, तो याद रखिए जो कोर्स आपको 2499 में है वो दिवाली पर ऑफ होकर के 1899 का हो जाएगा। पूरे के पूरे 600 रुपए का ऑफ है, 600 का ऑफ है, ठीक है। तो आप उस पे 40% सीधे सीधे ऑफ है। तो भाई जा करके एनरोल करा लेना 1899 में, जिसमें आपको पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिफाइन किए हुए एक एक टॉपिक को पढ़ाया गया है वीडियो के थ्रू। आप उसके नोट्स बना सकते हो। सेकेंड थिंग, उसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड थिंग, आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगी टीचर्स की, जिसमें आपके इंटरव्यू का जो सेक्शन होता है वो भी आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सत्यम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपने आप को एनरोल करा सकते हो। और ये ऑफर सैटरडे को 12 बजे रात से, यानी कि कल 12 बजे रात से ऑन हो जाएगा और मंडे ट्यूसडे को 12 बजे रात तक रहेगा। तो कुल आपके पास संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन का आपके पास टाइम होगा। 36 आवर का ऑफर है, 40% ऑफ है, आप इनरोल करा सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना है।
बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो, हमें दुनिया में पता है कि हमें क्या करना है, दुनिया की बहुत सारी चीजें हमें पता है, जैसे हमें सुबह उठना है, फिर हमने फ्रेश होना है, हमने अपना रूटीन हमें पता है, हमें क्या करना है ये हमें बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना है। जैसे आप आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप कभी भी जब दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो, मान लो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदा, तो आपको एक चीज पता होता है, इसे ले जाकर के प्लग में लगाना है, पता होता है ना, लेकिन क्या नहीं करना होता है ये आपको पता होता है। देखो बेटा, पता ये होता है कि उस इलेक्ट्रॉनिक के सामान को जब भी आप प्लग में लगाओ तो आपको एक सतर्कता बरतनी पड़ती है। वो सतर्कता कभी भी कोई दुकानदार आपको नहीं बताता है। वो पता है क्या होता है, कभी भी भीगे हाथ से, भीगे पैर से हमें उस चीज को नहीं लगाना होता है। क्या पता बाय द वे उसके अंदर करंट आ रहा हो। तो इस वजह से हमें ये जो छोटी सतर्कता होती है, हालांकि बताया नहीं जाता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि सब लोग अवेयर होते हैं, बट मैं इस चीज को बताने के लिए प्रेफर करता हूं कि आपको तैयारी के दौरान क्या नहीं करना है। पहली चीज, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कि ये रही रामबाण वीडियो, ये रही ये चीज, ये रही ये चीज, 24 घंटे में 24 दिन में एक वीडियो में सब कुछ कंटेंट सीख जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहली चीज, आपको इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। दूसरी चीज, फेक न्यूज से दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है कि सर सिलेबस चेंज हो जा रहा है, सर ये हो जा रहा है, फलाना हो जा रहा है, ढिमाको। भाई जो भी होगा आपके लिए भी होगा और उसके लिए भी होगा जो तैयारी अभी नहीं शुरू किया है, और उसके लिए भी होगा जो तैयारी कर रहा है। तो भाई सबके लिए होगा जो होगा, चाहे वो आपका निगेटिव मार्किंग हो जाए, चाहे वेटेज में चेंजेस हो जाए, चाहे आपका सिलेबस ही बदल जाए, जो भी होगा सबके लिए होगा। और सेकंड थिंग, एक चीज और जान लो, सिलेबस बदल जाएगा तो सत्यम क्लासेस पूरा जो भी अपना वीडियो है, जो भी बच्चों ने एनरोल कर रखा है, उन सबको उसी में वापस से चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर करके उनको दिया जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है। अब देखो, आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ चेंज नहीं होनी है, हिंदी चेंज नहीं होनी है, इंग्लिश चेंज नहीं होनी है। तो भाई जो चीजें आपकी चेंज नहीं होनी है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम शिद्दत से दिल खोल के पढ़ते जाओ। सोचने वालों का कुछ नहीं हुआ है, करने वालों के सामने दुनिया नतमस्तक हुई है। तो भाई अब आप डिसाइड कर लो कि अभी भी बैठ के सोच रहे हो या कर रहे हो। तो पहला चीज, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। दूसरा चीज, किसी भी प्रकार की किसी भी अफवाह से बचने की कोशिश करनी है। तीसरी, आप मोबाइल को सिर्फ उतना ही यूज करोगे जितना आप, जैसे आप खाना खाते हो तो जितना आपके पेट में भूख रहती है उतना ही खाते हो। लाइक कि आपको अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ने पर फोकस करोगे, मोबाइल की हेल्प सिर्फ पढ़ने के लिए लोगे, और किसी भी चीज के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। बार बार टेलीग्राम के ग्रुप्स, टेलीग्राम की चीजों से दूर रहोगे। आपको मैं बता दूं, सिर्फ कुछ नहीं, क्या टेलीग्राम में सीखने जाते हो भाई? आपको 1000 MCQs एक एक सब्जेक्ट का मैं दे रखा हूं, जाके खंगाल के पढ़ो। तो कौन से क्वेश्चन आपके बचे रह जाएंगे जो टेलीग्राम में हैं और मेरे पास ना हो? कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टेलीग्राम में आपको दे दिए जाएंगे और वहां पर नहीं होंगे? सो डोंट डिस्ट्रैक्ट, केवल वीडियो से दोस्ती कीजिए, अपने काम से काम रखिए, अपने उन्हीं दोस्तों को अपना दोस्त बनाइए जो आपसे मतलब रख रहे हो, मतलबी हो। खुद को स्वार्थी बना लीजिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। गॉट इट? तो आपको क्या नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अफवाहों से बचना है। तीसरा, मोबाइल को प्रॉपर तरीके से यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आपकी नोट्स। इतनी बार उसको घोल करके पी जाओ अपने अंदर ना, कि कोई चीज आपको भूल ही ना सके एग्जाम के टाइम पर। भले ही निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, लेकिन नंबर उसको मिलेगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं ये पूछता हूं कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो सिलेक्शन किसका होता? सिलेक्शन उसका होता जो ज्यादा नंबर पाता। और क्या ज्यादा नंबर तुक्का लगा करके लाया जा सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। अपने आप से पूछो, क्या ज्यादा नंबर तुक्का लगा के लाया जा सकता है? नहीं। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि भाई जिसका कंसेप्ट क्लियर उसके पास नंबर है। तो अपने नंबर को बढ़ाने के लिए कंसेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हो, अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो बढ़िया से अपने नोट्स को कम से कम 5 बार रिवाइज कर लो, और कुछ नहीं करना है। रिवीजन के साथ साथ 5 बार जो MCQs आपको दिए गए उनकी प्रैक्टिस कर लो, और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो क्या नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, अफवाहों से दूर रहना है, मोबाइल को प्रॉपर तरीके से यूज करना है, मोबाइल को गलत तरीके से यूज नहीं करना है। ओके, अब अपना रूटीन में कभी भी चेंज नहीं लाना है। अगर आपने पहले दिन डिसाइड कर लिया, देखो सुनो, अगर आप ना
पहले दिन डिसाइड कर लिए कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऐसा होता है। एक दिन आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको जोश भर जाएगा कि सर आज तो 10 घंटे पढ़ेंगे। तो ये जो डिसाइड कर लिया 10 घंटे पढ़ेंगे, इस कमिटमेंट को बनाए रखना है। अगले दिन 11 घंटे पढ़ लो लेकिन 9 घंटे नहीं पढ़ना है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगले दिन 11 घंटे पढ़ लो लेकिन 9 घंटे नहीं पढ़ना है। कमिटमेंट बनाए रखनी है, कमिटमेंट जरूरी है। ओके, तो आपको क्या नहीं करना है, अपने बनाए हुए रूल्स को नहीं तोड़ना है। कसम खा लो, जिस दिन रूल तोड़ोगे उस दिन 100 रुपए की नोट फाड़ोगे, आप कभी भी रूल नहीं तोड़ोगे। कसम खा लो एक चीज की आज की, कि मम्मी के सामने खड़े होकर के 100 रुपए की नोट फाड़ोगे, पापा के सामने खड़े होकर के 100 रुपए की नोट फाड़ोगे, एक दिन फाड़ दोगे 100 रुपए, जीवन आपका बन जाएगा। आप अपने रूल्स नहीं तोड़ोगे, और इंसान सक्सेस वहीं पर हो जाता है जब वो खुद के बनाए रूल्स को कभी नहीं तोड़ता है। बहुत बड़ा ये वीकनेस होता है। सो डोंट ब्रेक योर ओन रूल्स। ओके, सो अपने रूल्स जो आपने बना लिए हैं, सुबह 7 बजे उठना है तो डेली उठना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आपको अपने रूल नहीं तोड़ने। गॉट इट। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूं, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हो? अगर अभी तक जवाब नहीं मिला है तो ढूंढ लीजिए और उसको बड़ा सा लिख करके अपने दीवार पर चिपका लीजिए। वाई क्लियर होगा तो सारा काम कर पाओगे। एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं अभी आपको दूं कि एक पटरी है जिस पे चलना है, और मैं आपको टूटी फूटी पटरी है जिसमें थोड़ी बहुत कीले हैं, आपको चप्पल पहन के चलना है उस पर, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। आप तैयार हो चलने के लिए? नो डाउट आप चलोगे, है ना। लेकिन अब मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूं, वही पटरी मैं 3 माले पर ले जाकर के रख देता हूं, ठीक है। अब आपको चलना है, वो दोनों माले के बीच में मैं पटरी लगा देता हूं, अब आपको उसी पे चलना है। अब मैं आपको कुछ भी रुपए नहीं देता हूं, एक भी रुपए नहीं देता हूं, लेकिन सामने वाले माले में आपके घर की भाई बहन बेटी कोई है और उस माले में आग लगी हुई है, तो क्या आप उस पटरी पे नहीं चलोगे? चलोगे। क्यों? क्योंकि आपकी वाई क्लियर है। तो अपना वाई क्लियर कर लो, अपना क्यों कर रहे हो इस चीज को क्लियर करो, सामने रखो, हमेशा अपने ड्रीम के लिए तैयार रहो, आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ में आई बात? तो मैंने बहुत सारी चीजें ये बताई हैं कि क्या नहीं करना है, अगर आप उनसे बच जाते हो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता है। और आपको मैंने ये भी बताया कि क्या करना है, ये भी आपको बहुत सारी बातें बताई हैं कि क्या करना है। अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता है। और हां, अगर अभी भी खून नहीं खौला तो खून नहीं पानी है, ठीक है। तो अपने इस पानी को बनाइए, आग यानी कि अपने अंदर ना वो पेट्रोल, वो जो डीजल है वो भरिए, क्योंकि हर इंसान माचिस सिर्फ लगा सकता है। कोई भी टीचर आपके पास माचिस, उस खून को दौड़ाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन दे सकता है, काम नहीं कर सकता, आपकी जगह पे पढ़ नहीं सकता, ठीक है। सो थैंक यू। एंड इसी तरह से मैं इस सेशन को, इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करता हूं, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू, क्योंकि आज से 1 वीक बाद, ठीक है, मैं इन सारी एक एक प्रॉब्लम का जो भी आप कमेंट में शेयर करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये भी बात है कि जो लास्ट तक देखा है वही बता पाएगा अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है, वही ये बात समझ पाएगा। तो भाई शुरू में देखने वालों का तो कुछ नहीं हुआ है, यही बात मैं आपको समझाया हूं कि भाई अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो काम को करना, यानी शुरू करना काम नहीं होता, काम को करते रहना काम नहीं होता, काम को खत्म करना काम होता है। 1000 MCQs की सीरीज का कमिटमेंट मेरा है, मैंने आज तक नहीं रोका है, चाहे उस पे वीडियोस पे व्यूज जा रहे हो या ना जा रहे हो, चाहे बच्चा देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, बट इट इज माई कमिटमेंट। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं अपने काम से पीछे भाग रहा हूं। इसलिए आपसे ये मैं उम्मीद करता हूं कि एज स्टूडेंट, और वो भी मेरे स्टूडेंट, तो आप अपने आप से भी कमिटमेंट करोगे और आप उससे पीछे नहीं भागोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, जो भी प्रॉब्लम है शेयर करना, हम उसके सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। एंड साथ ही साथ आपको हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिटेल सी वीडियो आपके पास हम लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।